अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला नबिय्यिना सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व आलिहि तुक़ा व अस्हाबिहिन नुक़ा अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा फ़हतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदूना अलैहि फ़िन्नारि इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लुहु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे सत्ते मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सत्ते मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या सैयदी या सनदी या मुअतमदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सत्ता तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीअ, तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफीअ, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हम और आप निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ तमाम तर अपनी तवज्जुहात को मदीना तैयबा की गलियों में लगाकर और मदीने के दरो दीवार से पेवस्ता कर कर बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद आरिफ़े हकीकत बहरे ज़ख़ारे इल्म व मारिफत हुज़ूर बहरुल इरफान मुफ्ती शाह फ़ाक़िह अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान की एक मनक़बत के चंद अशार से अपनी बात को मैं शुरू करना चाहता हूँ। बड़े आसान लबो लहजे में, आसान अल्फाज में, जो इंशाअल्लाह आपके ज़हन व दिमाग में ज़रूर उतरेगी। वो फरमाते हैं, मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं, मैं कदे इश्क के कारी साहब क़िबला, मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं। ये मैं कदा ही तो बसा हुआ है। सूफी बासफा आरिफ़े हक हजरत शाह शम्सुल हक साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान चंद साल पेशतर इस खाकदाने गीती पर हमारी और आपकी तरह चलते फिरते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, लेकिन इश्क़ नबी की ऐसी जोत दिल में जागी थी, महबूबों ने, मुहिब्बों ने, मकबूलों ने, अल्लाह वालों ने दिल में ऐसी किरण जगमगाई थी कि उस किरण की वजह से आज सलेमपुर में भी इश्क का एक मैकदा जगमगा रहा है। इश्क का एक ऐसा मैखाना तैयार हो गया है कि न जाने कहां कहां से दीवाने पीने के लिए आ गए हैं, मस्त हो रहे हैं, रिंद है, बेखुद है, दीवाने हैं, मस्ताने हैं। और क्यों ना हो कि आज एक अल्लाह वाला रहमतें लुटा रहा है, इश्क रिसालत में आपकी जोत जगा रहा। मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं, सुभान अल्लाह,
जहां खुदा वाले रहते हैं, इनके लिए कोई जगह मखसूस नहीं होती है। और ये भी खुदा का खास करम है कि रब्बे कदीर ने इन मैकदों, इन मैखानों, इन रहमत के आबशारों के लिए कोई एक जगह मुतय्यन और खास नहीं फरमाई, बल्कि रहमत खुदाबंदी ने इन्हें ऐसा बनाया कि अगर एक तरफ ये बड़े बड़े शहरों में चमके, अगर एक तरफ ये उम्दा बस्तियों में चमके, अगर एक तरफ ये रहमत के आबशार बन के अच्छी जगहों पर चमके, तो दूसरी तरफ ये सहराओं में, बयाबानों में, देहातों में, जंगलों में और न जाने कौन कौन सी दूर दराज की बस्तियों में जाके इश्क़ नबी की जोत जगाते रहते हैं, लोगों के दिलों को रहमत खुदाबंदी से माला माल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा महकदा जगमगा, सुभान। अच्छा एक बात बताइए, बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, अशारा और बाद में सुना दूंगा। हमारे और आपके किसी के बाप दुनिया से जा चुके होंगे, किसी के दादा जा चुके होंगे, किसी की दादी, किसी की माँ, किसी के, बहरहाल अगर माँ बाप बाहयात हैं तो दादा दादी, नहीं तो परदादा परदादी, उससे ऊपर के लोग जरूर दुनिया से जा चुके। हमारे पूर्वज दुनिया से चले गए, हमारे और आपके बड़े और असलाफ दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। आप उनका उर्स मनाते हैं? अरे जवाब दीजिए ना, बात समझ रहे कि नहीं है? हमारा और आपका बाप मर जाए, हम अपने बाप का उर्स मनाएंगे? या जिनके मर गए वो मनाते? नहीं मनाते ना। हमारे बड़े मर जाते, रिश्तेदार चले जाते हैं, हम उर्स नहीं मनाते। मुसलमान वो भी हैं और मुसलमान ये भी हैं, मुसलमान हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान वो भी थे और मुसलमान ये भी थे। लेकिन फर्क क्या है कि कुछ का उर्स मनाया जा रहा है और कुछ का उर्स नहीं मनाया जा रहा। उर्स तो मनाते हैं आप, गौर करें, मजलिसों में आके, इन महफिलों में आके अपने दिलों की खिड़कियों को खोलने की कोशिश करें, जमूदो तातुल को दूर करके और जुल्मतों को और गफलतों के जंग को छाटने की कोशिश किया करे। अगर इन महफिलों में गौर और फिक्र की नियत लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह एक भी जुमला अगर कुरान और हदीस का दिल में अटक गया, सारे गर्दो गुबार दूर हो जाएंगे, हमारे सीने नूरे कुरान से पुरनूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उससे मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचें, एक इंसान का आप उर्स मना रहे और हजारों इंसानों का उर्स नहीं मनाते, लाखों इंसान चले गए उनका उर्स नहीं मना रहे। आखिर वजह क्या है? फर्क क्यों है? ये इम्तियाजी मामला क्यों है? आखिर हमने दोनों में दोहरा सुलूक क्यों किया? एक हमारा बाप है, दूसरा हमारा बाप भी नहीं, हमारा दादा भी नहीं, कोई खास रिश्तेदारी भी नहीं, लेकिन हम उसके उर्स को मना भी रहे हैं और हजारों किलोमीटर का सफर करके, सैकड़ों किलोमीटर की मसाफत तय करके उर्स में आ भी रहे हैं, अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं। वजह क्या है? तो मेरे भाइयों, अगर ईमान जिंदा है और अक्लो शऊर बेदार है तो दिले मोमिन पुकारेगा, मेरे भाई उर्स हर एक का नहीं मनाया जाता है और उर्स मनाना ये हमारी तरफ से नहीं, ये तो रब की अता है, ये खुदा की देन है। किसी को खुदा ने ऐसा बनाया कि उसका उर्स मनाया जाता है और किसी को ऐसा बनाया कि उसे दुनिया फरामोश कर दे। है कि नहीं? है? कैसा महकदा जगमगा रहा है? ये हमारे और आपके करने से नहीं है,
ये मदीने की मैं जिसने पी ली है सही तौर पर, जिसे मदीने का लुत्फ और फैज मिल गया है, उसका सीना ऐसे ही मुनव्वर होता है। और जहां रोशन सीने वाला शख्स दफन होता है, वहां पर कभी भी अंधेरा नहीं होता है। उसकी नूरानियत दिलों को खींच कर लाती है और दिलों को अपने करीब कर लिया गया। ऐसा महकदा जगमगाया। और ऐसा ये खाली महकदा ऐसा नहीं है कि जो पीने आ रहा है उसी को मिल रहा हो, बल्कि जो पीने का इरादा रखता है उसे भी मिला करता। जो पीने का इरादा रखता है उसे भी मिलता है। और ऐसा मिलता है कि जिसे एक निगाहे यार मिल जाया करती है, वो दुनिया में बेनजीरो बेमिसाल बन जाया करता है। उसकी मिसाल नहीं होती है। उर्स, अच्छा एक बात और गौर करने की है, उर्स मनाने की एक वजह और मैंने कुरान मुकद्दस से पूछी। ऐ कुरान, दुनिया में आने वाले इंसान तो बहुत आते हैं। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, काफी तवील आयत करीमा थी, और मैंने पूरी इसलिए पढ़ी कि आज के दौर में हमारा भी कुछ तरीका हो गया मौलवियों का कि तकरीर में चंद जुमले और आयत करीमा के चंद टुकड़े तिलावत करके ही बात को उन्हीं के तहत में जिक्र करके बात को खत्म कर दिया जाता है। और हमारा और आपका जहन भी ऐसा हो गया है कि हम कुरान सुनने के शायक भी नहीं, कुरान से दिलचस्पी खत्म, न कुरान पढ़ने की आदत, न कुरान सुनने की आदत। मेरे भाइयों, तकरीरें, नाते, गुफ्तगू, बयानात, ये सब एक तरफ है, बल्कि सारी दुनिया के बयान और कलाम एक तरफ और रब का कलाम एक तरफ। अगर पूरी कायनात एक पल्ले में रख दी जाए और मेरे रब के कलाम की एक आयत रख दी जाए तो आयत करीमा भारी पड़ जाएगी और पूरी दुनिया का कलाम हल्का पड़ जाएगा। कुरान है, इसे सुनने का शौक जगाओ। जहां नात खानों को इनाम देते हो, नजराना देते हो, वहीं कुरान पढ़ने वालों को भी नजराना दिया। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत करने वालों को उससे ज्यादा दिया करो। कभी कुरान सुन के तो देखो। जब हमें ध्यान ही नहीं, हमारे लोग कहते थे साहब हम हिंदुस्तानी हैं, हम समझना नहीं जानते हैं, हम कुरान समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम नहीं सुनते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये बहाना नहीं चलेगा और ना ये बहाना किसी मुसलमान के लिए काबिल कबूल है, इसलिए कि ये कुरान ही तन्हा एक कलाम है कि जो समझ में आए तब भी मजा देता है और ना समझ में आए तब भी लुत्फो मजा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कुरान है। सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, एक हबशी को उठा के ले आओ, एक तमिल बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले को बुला के ले आओ, मुड़िया जबान रखने वाले को बुला के ले आओ। तरह तरह की हिंदुस्तान में ही हमारे हजारों भाषाएं हैं। इन हजारों भाषाओं के बोलने वालों की किसी की जबान कुरान की जबान यानी अरबी नहीं है, लेकिन कसम खुदा की जिस तरह अरब के रेगिस्तान में रहने वाला एक अरबी कुरान को सुन के और दिल से सुन के आंखों से आंसुओं का सैलाब रोक नहीं पाता है, ऐसे ही मलयालम बोलने वाला भी जब कुरान सुनता है तो पुकार उठता है। कसम खुदा की ये कलामे रब्बुल ओला है, ये कलामे कायनात के रब, ये कलामे रब्बुल ओला है, ये कायनाते आलम के खुदा का मुबारक कलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शम्सुल हक साहब किबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं,
जिनके दावे थे हम ही हैं अहले ज़बां, जिनके दावे थे हम ही हैं अहले ज़बां। सुन के कुरान ज़बाने दबा कर चले, सुन के कुरान ज़बाने दबा कर चले। ये कुरान है मेरे नबी पर रब ने जो कलाम उतारा, उसका फैजान है कि अगर कोई सुनता है तो उसे भी नूर मिलता है, और अगर कोई पढ़ता है तो उसे भी नूर मिलता है। कुरान से रिश्ता जोड़ो। तो बात को मैं फैलाना नहीं चाहता हूँ। कुरान पाक से मैंने पूछा, है कुरान ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों का उर्स मनाया जाता है, कुछ का नहीं मनाया जाता। कुछ की बारगाह में हजारों लाखों का मजमा होता है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी कब्रों पर साल में उनके बेटे पोते नाती नवासे कभी पहुंच गए एक आध बार ईद बकरा ईद पर तो पहुंच गए, वरना कोई एक मर्तबा फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। ज़हनो दिमाग तो तरह तरह की अटकलें लगाता है। इंसान की सोच और फिक्र तो कुछ और कहती है। आज हमारा और आपका भी जो हाल है और जो वतीरा हो गया है, ये इस बात की गवाही दे रहा है। अगरचे हम जबान से कुछ भी कहें, लेकिन जो हालात हैं, ये हालात इसी बात की तायीद करते हैं कि हम भी यही समझते हैं कि बड़ा वो है जो दौलतों के अंबार लगा के जाए, बड़ा वो है जो बड़े बड़े महल बना के जाए, बड़ा वो है जो बड़ा अधिकारी बन जाए, बड़ा वो है जो हुक्मरान बन जाए, बड़ा वो है जो इज्जत का ताजदार बन जाए, बड़ा वो है जो ताकतें जमा कर ले, बड़ा वो है जो बड़ी कुर्सी हासिल कर ले, बड़ा वो है कि जिसके आगे पीछे नौकर चाकर और हशम खत्म लगे हुए हो, बड़ा वो है कि जिसे दुनिया वाले बड़ा मानते हो। यह हमारी ज़हनियत है, यह हमारी सोच है। लेकिन आओ तारीख के झरोकों में बड़े बड़ों को दिखाओ, बड़े बड़ों को देखो, बड़े बड़ों को परखो, बड़े बड़ों के मकबरों को देखो, उनके मज़ारात को देखो, उनके महलों को देखो, उनके कलाओं को देखो, उनकी सल्तनत की जगहों को देखो, तो तुम्हारा दिल पुकार उठेगा। ये कामयाब नहीं है इसलिए कि मकबरे बनाने वाले मिट गए। आज उनके मकबरों पर जिंदादल की बीट मिलेगी, लेकिन 1 इंच भी न रखने वाला मेरा गरीब नवाज कल भी हिंदुस्तान का राजा था, आज भी हिंदुस्तान का राजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सोचो, दूर मत जाओ, इसी हिंदुस्तान को ही देख लो। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल एम्पायर को ले लो तो बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बड़े बड़े बादशाह हुए। अकबर जैसे, जिसे दुनिया ने उसके जमाने के चापलूसों ने और उसके जमाने में सुलह कुल्लियत को आम करने वाले, इल्हादो बेदीनी को फैलाने में उसके साथी बनने वालों ने उसे अकबर दी ग्रेट का तमगा दे दिया, उसे अजमत का निशान माना, उसे अजीम कहा, उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कुलावे मिलाए। इतना बड़ा शहंशाह पूरे अखंड भारत का, जिसमें आज का काबुल और कंधार तक दाखिल था, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो थे ही, साथ में इतना बड़ा बर्मा तक का इलाका जिसमें आता हो, इतना बड़ा इलाका जिसके ज़ेरे नगी हो, इतना बड़ा बादशाह। चापलूस कह रहे थे, अबुल फजल कह रहा था, फैजी कह रहा था, अकबर के नौरत्न कह रहे थे, अकबर दी ग्रेट, अकबर अजीम है, अकबर अजमत वाला है। लेकिन दुनिया ने दिखा दिया अकबर इतना बड़ा बादशाह होकर मरघट गया, अपने मरकत में चला गया, अपने मकबरे में दफन हो गया। आज उसके मकबरे पर कोई तो फूल चढ़ाने वाला
नहीं, लेकिन उसी के जमाने में इस्लाम और सुन्नियत की शमा फरोजा करने वाला इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी, वो सरहिंद की सरजमीन पे टूटी चटाई पे बैठने वाला, बोरिया नशीन इंसान, फटी गुदड़ी पहनने वाला, भूखे रहने वाला, फाके करने वाला, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाला, दिलों को जगमगाने वाला, जिसके पास में एक मुल्क तो बड़ा है, एक इलाके की हुक्मरानी भी ना थी, लेकिन आज भी जाके सरहद पंजाब में देख लो, मेरा इमाम रब्बानी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और हजारों की भीड़ उनकी तुरबत पे लग के ये कह रही है, हजारों रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे बढ़ के दौलत किसके पास? वाह वाह। आज हम दौलतों के पीछे भाग रहे हैं। आज हम सब चाहते हैं, हमारा मिजाज बन गया है कि दौलत मिल जाए तो बहुत कामयाब, हमारा ज़हन बन गया है, हुकूमत हासिल नहीं कर सकते हैं तब भी लगे रहते हैं कहीं किसी छोटे मोटे संतरी मंत्री के पास में जुड़ जाओ, साथ में जुड़ जाओ, अगर उससे अटैच हो जाओगे तो कहीं कुछ अधिकारी, कोई पुलिस वाले, कोई इंस्पेक्टर, कोई दरोगा वगैरह थोड़ा हमारा भी एहतराम करने लगे, हमारी भी बात मानने लगेंगे तो हमारा लोग एहतराम करेंगे, हमें अजमत वाला मानेंगे। ये हमारा हाल है। लेकिन मेरे भाइयों सुन्नियों, गौर करो, हमारे बुजुर्गों ने अपनी मुबारक जिंदगी से हमें ये दर्स दिया है कि तुम कभी भी ये मत सोचना कि ताकतों के बलबूते पर किसी को इज्जत मिलती है या हमेशा की जिंदगी मिलती है। अरे अगर दवाम और इज्जत किसी को मिलता है तो खुदा की अता से मिलता है, खुदा की रहमत से मिलता है, खुदा की मोहब्बत से मिलता है और खुदा की मखलूक की खिदमत से मिलता है।